हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, कि आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओ भाई, ये क्या बोल दिया? नहीं भैया, ये दूसरा कंसंट्रेशन है। ये जो कंसंट्रेशन है ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अरे जो एग्जाम में हम सॉल्यूशन लाते हैं वो वाला कंसंट्रेशन नहीं है, ये दूसरा वाला कंसंट्रेशन है। बताता हूँ कौन सा वाला कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो यार, एक बार जल्दी से बस समझने की कोशिश करना। आप क्या बोलते हो? आपने पानी में 100 ग्राम शक्कर मिलाई, ठीक है? कितने पानी में? आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर मिलाई। आप क्या बोलते हो? आपने 500 ml पानी में 100 ग्राम शक्कर मिलाई। आपने 500 ml में 200 ग्राम शक्कर मिलाई, बोलते हो ना? तो बस इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझने के तौर पे ये काफी है। बट अगर हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो डेफिनेशन हमसे ये बोलती है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितनी शक्कर हमने सॉल्यूशन के अंदर मिलाई, ठीक है? कितनी शक्कर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। It is the amount of solute. It is the amount of solute present in the given quantity of solution. Present in the given quantity of solution. एंड साथ ही साथ अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज mass of solute in grams, mass of solute in grams present in 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब देखो जल्दी से हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने बेसिकली ये लिया पतीला। पतीले के अंदर हमने डाला क्या? पानी। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली वाटर। आप इसको वाटर लिख लो अभी, ठीक है? क्या ये? दिस इज बेसिकली योर वाटर। चलो पानी ले लिया हमने। अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं? हम इसमें मिला रहे शक्कर। क्या ये हमारे पास शुगर। शुगर हमने इसमें शक्कर को मिला दिया। मतलब कि क्या हुआ इसमें? ये वाटर जो था, ये क्या है बेसिकली? वाटर इज बेसिकली योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अंदर मिला रहे ना हम, तो जिस चीज के अंदर हम मिलाते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड शुगर क्या है हमारे पास? शुगर इज बेसिकली आर सॉल्यूट। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो हमें लास्ट में जो सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। तो हमें जो ये सॉल्यूशन मिल रहा है ये क्या होगा? अगर हम इसका मास निकालना चाहे, क्या होगा इसका मास? तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल्स टू दोनों का कॉम्पोजिशन, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये आ गए हमारे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया हमारे पास क्या? ये वाला हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला। इस चीज को आपको याद रखना है। सेकंड वाला फॉर्मूला निकालेंगे हम। हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इन दो वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार लोग क्या करते हैं? सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट कर देते हैं। हमें सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट नहीं करना है, हमें करना है सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, ये वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये बताओ जल्दी से। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किसका रेशियो है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं नहीं नहीं, सॉल्वेंट नहीं है भैया, ध्यान रखना सॉल्वेंट नहीं है, क्या आएगा इधर, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सही, सही पकड़ रहे हो एकदम, सॉल्यूशन इंटू 100 भी कर देना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बिकॉज हम 100 ग्राम से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, सो यहाँ पे आपको इंटू 100 करना है। ये क्या है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 2। इन दो फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स हम, बिकॉज ये दो फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है, सो मैं चाहता हूँ कि हम न्यूमेरिकल्स को एकदम लास्ट में करें, जब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला हो, सो लास्ट वाला लेक्चर जो है वो हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर रख दें, ताकि हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कवर अप कर पाए। सो हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात कर ली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। चलिए अब हम देखने वाले हमारी अगली टर्म्स, जिसका नाम क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू सैचुरेटेड, सैचुरेटेड नमक जो हम खाते हैं, बिल्कुल सही, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, रेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, बताओ क्या होता है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली फॉर द अनसैचुरेटेड वन। सो अनसैचुरेटेड में हम क्या बोल सकते हैं, देखो मान लो आपने क्या करा, आपने लिया एक पतीला, ठीक है, ये क्या लिया आपने, यहाँ पे आपने लिया एक पतीला, पतीले के अंदर आपने क्या करा, पतीले के अंदर आपने डाल दिया पानी, पानी के अंदर आप क्या कर रहे हो, पानी के अंदर आप डाल रहे हो शुगर, ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज बेसिकली योर शुगर पार्टिकल्स। ज्यादा बड़ी बन गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास शुगर, कितने ग्राम की शुगर है ये इसका मास जो है वो है 100 ग्राम, आपने मिलाई इसके अंदर 100 ग्राम की शुगर, 100 ग्राम के अंदर शुगर आपने डाल दी, ये जो शुगर है इट इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स, ये क्या हो रही है, ये शुगर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो पा रही है, ठीक है, इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स। अब देखो आपको थोड़ी चुल मची, हमने 100 ग्राम शक्कर मिलाई, हमें और मीठा खाना है भैया, हमें और मीठा पानी मिला है, तो आपने क्या करा, आपने इसमें 20 ग्राम शुगर और मिला दी, ठीक है, आपने क्या करा इसमें, आपने इसमें 20 ग्राम शुगर और मिला दिए, एक्स्ट्रा इंक्लूडेड। अब ये जो एक्स्ट्रा आपने मिलाई ना, ये भी डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, इट ऑल्सो डिसॉल्व, इट ऑल्सो डिसॉल्व। तो गाइस एक बात बताओ मुझे, ये भी है, ये भी डिसॉल्व और डिसॉल्व हो पा रही है, मतलब कि जब आपने इसमें ये जो 100 ग्राम वाला था, जब आपने इसके अंदर शक्कर घोली, ठीक है, जब आपने इसके अंदर शक्कर घोली, तो ये क्या है, इसके अंदर जब आप शक्कर घोल रहे तो 100 ग्राम जो था वो कम शक्कर थी, ये जो पानी है इसमें और शक्कर मिलाई जा सकती है, ठीक है, ये जो 100 ग्राम आपने शक्कर मिलाई थी ये बेसिकली कम शक्कर थी, इसमें 20 ग्राम शक्कर और मिला सकते हैं हम। अगर हम इससे ज्यादा मिला दे तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आपको जो पॉइंट नोट करना है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर चेंज करे बिना अगर हम और शक्कर को डिसॉल्व कर पा रहे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेसिकली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी, क्या, सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved, ठीक है, more quantity solute can be dissolved, ठीक है, ज्यादा सॉल्यूट हम अगर मिला सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा मैंने सेम टेम्परेचर, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, बिल्कुल इसको आपको नोट करना है, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, विदाउट, बिकॉज आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका सैचुरेशन में फर्क पड़ जाता है, ठीक है, बताऊंगा कैसे फर्क पड़ता है, इसी वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर।
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिना टेम्परेचर को राइज करे अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स और भी ज्यादा डिसॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो अब हम अगले सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके बिल्कुल सही, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो सैचुरेटेड के केस में क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। इसमें आपने वापस से यही वाला पतीला लिया, ठीक है, आपने सेम पतीला लिया आपने, एंड इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने वही, आपने इसमें पानी भर के रख दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली वाटर। आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें डाली शक्कर। ओके मान लो आपने 100 ग्राम पानी आपने 500 ml 250 ml आपने पानी लिया था, एंड इसमें आप मिला रहे हो क्या, शुगर। दिस इज बेसिकली शुगर। आपने शुगर कितनी मिलाई, आपने इसमें शुगर मिला दी 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आपने इसमें शक्कर मिला दी। ओके शक्कर अच्छे से मिल गई, ठीक है, शक्कर जो है वो अच्छे से मिल चुकी है। बट अब अगर इसमें आप 20 ग्राम शक्कर और मिला रहे हो, ठीक है, 20 ग्राम अगर शक्कर और मिला रहे हो, तो इट डज नॉट डिसॉल्व। ये जो शक्कर है ये डिसॉल्व हो ही नहीं रही, हमने बहुत ट्राई कर लिया भैया, ये डिसॉल्व हो ही नहीं रही है। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, एट सेम टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लिख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि शक्कर जो है वो और डिसॉल्व हो ही नहीं रही है, एंड बिकॉज हम मास बढ़ाते जा रहे हैं इसमें शक्कर और डिसॉल्व हो ही नहीं पा रही है। क्या हो रहा है, आपने इसमें 20 ग्राम और मिला दी, सो बिकॉज आपने 20 ग्राम और मिला दी, शुगर पार्टिकल्स जो है वो नीचे नीचे से डाउन हो जाएंगे, मतलब कि और ज्यादा चीजें डिसॉल्व हो ही नहीं पा रही है। जब ये शुगर जो है ये अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 20 ग्राम तो क्या, ये इससे ज्यादा 1 ग्राम भी नहीं मिला पाएगा। ओके इसको 20 ग्राम की जगह आप 1 ग्राम ही कर दो, ठीक है, इससे ज्यादा मिला ही नहीं पाएगा ये। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। चलो तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, दैट अ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ जल्दी से, अ सॉल्यूशन in which no more solute, in which no more solute can be dissolved at a particular temperature, at a particular temperature is known as saturated solution, ठीक है, at a particular temperature। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो हमें ये चीजें समझ में आ गई कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैं कब से क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब हम देखने वाले अभी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। किसकी हीटिंग एंड कूलिंग करेंगे हम जल्दी बताओ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट मिला ही नहीं पा रहे, ठीक है, ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसलिए हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख रहे हैं। यार देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और चीजें मिला पा रहे हैं, और सब्सटेंसेस को मिला पा रहे हैं, सो इसमें ये चीजें विजिबल नहीं रहेगी। बट अगर हम लेते क्या, अगर हम ले रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें ये चीजें सब कुछ विजिबल रहेगी, ठीक है, ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो क्या क्या हो रहा है, जल्दी से बस समझने की कोशिश करना है इस चीज की, ठीक है, एकदम जल्दी से मैं समझाने वाला हूँ इस चीज को। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या ले रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड हो रहा है, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है बता रहा हूँ जल्दी से, अच्छे बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, पहले लिख लेता हूँ इसको, सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। चलो देखते हैं अनसैचुरेटेड क्यों रही है। अब देखो आपने क्या करा, आपने एक पतीला लिया यहाँ पे, ठीक है, आपने एक पतीला लिया, इसको आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। इसमें क्या है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ शुगर सॉल्यूशन।
अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सो इसके बीच के जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे जगह पे ट्रैवल करेंगे, ये एक दूसरे से कोलिशन पाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एंड कोलिशन के कारण क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरस्पेसेस वो बढ़ जाएगी, एंड बिकॉज इंटरस्पेसेस बढ़ पा रही है तो क्या कर पाएंगे हम, इसमें और शुगर हम मिला पाएंगे। ओके, सो पार्टिकल्स कोलाइड, सॉरी कोलाइड क्या, कोलाइड, particles collide, spaces increase, more solute can be added। ठीक है, इसमें हम मोर सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हैं, एंड ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड क्या लिख रहा था मैं, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हैंस नोन अनसैचुरेटेड। चलो ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। चलिए ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली हमने आग लगाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, इनके बीच की स्पेसेस बढ़ेगी तो क्या होगा, और सॉल्यूट को हम आसानी से ऐड कर पाएंगे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब अगला वाला केस जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मान लो हमने ये पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने क्या बनाया रखा था, पतीले के अंदर हमने भरा था शुगर सॉल्यूशन, हाँ शुगर सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये शुगर सॉल्यूशन को लिया एंड हमने इधर बर्फ लगा दी, यहाँ पे इसको बर्फ के ऊपर रख दिया हमने, या इसको सिंपली आप समझ सकते हो कि आपने फ्रिज के ऊपर रख दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली आइस। आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाह रहे हो, एंड बिकॉज आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाह रहे हो, क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हो रहे हैं ना, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स कम क्लोजर, पास आ जाते हैं, ठीक है। देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो ये कोलाइड कर रहे थे, जिसके कारण ये दूर जा रहे थे, स्पेसेस इंक्रीज हो रही थी, पार्टिकल्स अगर पास आ जाते, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, तो क्या होगा, पार्टिकल अगर पास आ जाते तो क्या हो जाता है, स्पेसेस जो है डिक्रीज, एंड हेंस सॉल्यूट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये जो आपके है, ये शुगर पार्टिकल्स है, शुगर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं इधर, सॉल्यूट, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, सारे नहीं, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं, हम इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है ये सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है इधर। ओके, दे बिकम सॉलिड क्रिस्टल्स, ये बेसिकली सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, एंड ये सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में एकदम नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। चलो हमने बात कर ली किसके बारे में, हमने बात करी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, हमने बात करी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर का इन दोनों पे इफेक्ट क्या क्या रहता है। अब हम लास्ट टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम क्या है, चलो यार आज आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया ये वाले चैप्टर के बारे में, सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी। किसके बारे में बात करेंगे हम बात करने वाले अबाउट सॉल्युबिलिटी। सो गाइस अगला वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, खत्म करता हूँ इस वीडियो को, बाय बाय, सी या, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।